हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद। आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वो ये कि उसकी कोई संतान नहीं थी और वे चाहता था कि अब अपने राज्य से ही किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले, ताकि वे उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भागदौड़ को चला सके। इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि 6 महीने बाद मिलेंगे, देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा है। कुछ महीने बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में अभी तक बीज फूटा नहीं था, लेकिन वह उसकी रोज देखभाल करता और रोज उस पौधे को पानी देता। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा बहुत परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में काफी समय लगता है। और वे बच्चा उस पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वे बच्चा बहुत डरा हुआ था कि सभी बच्चे के गमले में पौधे होंगे और मेरा गमला खाली होगा। लेकिन वे बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा बहुत ही डरा हुआ सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई और राजा ने पूछा कि तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उस बच्चे ने कहा, मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ कि उसका गमला खाली होने के बाद भी वह हिम्मत करके राजमहल तक आया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद भी राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने आदेश दिया, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। हमें इस कहानी से सीखने को मिला, अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो हम जीवन में किसी न किसी पड़ाव पर सफल हो ही जाएंगे।